नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। दसवीं से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अचला एकादशी, ये जो एकादशी है कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत सारे लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग दोनों पक्षों का करते हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कृष्ण पक्ष का हमें करनी चाहिए और शुक्ल पक्ष का नहीं करनी चाहिए। आप दोनों पक्षों की कर सकते हैं, लेकिन जो लोग केवल महीने में एक बार ही एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें शुक्ल पक्ष की करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का छोड़ के कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए, केवल एक ही जो करते हैं। और जो महीने में दो एकादशी का व्रत करते हैं वो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत मत उठाइएगा। अचला एकादशी से जो भी कार्य करो अचल हो जाता है। और विष्णु भगवान का ये व्रत है 3 दिवसीय दोस्तों होता है। हर एकादशी व्रत में मैं आपको बताती हूँ। तो आपको बता दूं, इस साल 2026 में अचला एकादशी कब है? तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 मई को है। दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन हमें एकादशी का व्रत रखनी है और 10वीं तिथि के नियमों का पालन हम एक दिन पहले करेंगे, यानी कि 12 मई को। और दिन है मंगलवार। तो कुछ लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं वो अपना नहाए खाए के दिन, उस दिन नहाए खाए हम करते हैं और शुद्ध सात्विक दोस्तों भोजन करते हैं। मंगलवार का दिन पड़ा, आप लोग बाल वगैरह धो सकते हैं और बिना लहसुन प्याज वाला भोजन आप लोग कर सकते हैं, जिसमें मसूर की दाल, लहसुन प्याज नहीं होनी चाहिए। बैगन मूली खाकर हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। तो ये सभी कार्य हम 10वीं के दिन करते हैं और बाल वगैरह धो लेते हैं। जो लोग नहीं भी धोते हैं, बाल के ऊपर से आप लोग स्नान कर सकते हैं। और आप लोग मंगलवार के दिन दोस्तों तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, ये भी आपको बता दूं। तो आप लोग सोमवार के दिन यानी कि आप लोग 11 तारीख को, 11 मई को तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन भी तुलसी जी को नहीं तोड़ेंगे और मंगलवार के दिन भी नहीं तोड़ेंगे। और जल भी मंगलवार को नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी तुलसी जी अगर सूख रही हैं तब आप लोग जल डाल सकते हैं, वरना मंगलवार के दिन भी जल नहीं डालते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि देखिए, आप लोग में से कुछ लोग हैं जैसे गुरुवार का व्रत भी रखते हैं। ये भी आपको बता दूं, पारण के दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं। तो जो मंगलवार का व्रत करेंगे वो रात में मीठा भोजन कर लेंगे, दिन भर व्रत रखेंगे, फल फलहार जैसे भी मंगलवार का आप लोग व्रत करते हैं वैसे कर लीजिएगा। बिना नमक का रहिएगा, शाम को इसमें तो भोजन करते हैं या मीठा भोजन, तो आप लोग कर लीजिएगा। और अगले दिन हम व्रत रखेंगे, ठीक है। बुधवार के दिन यानी कि 13 मई को, बुधवार को आप लोग व्रत रखिएगा। विष्णु भगवान का अच्छे से पूजा कीजिएगा। और जो गुरुवार का व्रत रखेंगे उनके लिए भी बताऊंगी पारण कैसे करेंगे। तो बुधवार के दिन दोस्तों आप लोग व्रत वगैरह रख के और अच्छे से सुबह सवेरे उठकर अपने घर के जो भी नित्य कार्य है कर लीजिएगा। करने के उपरांत साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की हमें पूजा करनी है। और पीला सिंदूर वगैरह दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। बुधवार का दिन है और गणेश जी की पूजा करनी है और अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिएगा विधि विधान से। जो भी आपके पास भगवान ने दिया है वो सभी चीज़ें चढ़ाकर भगवान को पीले चीज़ों के साथ, पीला चंदन, पीला पुष्प अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो जो आपके पास है वही चढ़ाकर आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 11-21 बार कर सकते हैं। और करके पूजा पाठ करके, दीपक बाती करके, आरती करके, शंखनाद करके, और तब हमारा पूजा जैसे संपन्न होगा। व्रत के दिन दोस्तों जो लोग भी मान लीजिए कि अगर मतलब दान करना चाहते हैं तो अन्न का दान मत कीजिएगा, अनाज का। आप लोग पैसे, रुपए, फल फलहार, ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये हो गया। और करने के उपरांत इस व्रत में दोस्तों हम सोते नहीं हैं, न एकादशी के दिन हम सोते हैं व्रत के दिन, न द्वादशी यानी पारण के दिन भी हम सोते नहीं हैं। मान लीजिए जिनको नींद आ रही है
वो लोग अपने जैसे आंचल में तुलसी पत्र रख के आप लोग सो सकते हैं, अगर मजबूरी में नींद आए तब। ऐसे हमें नहीं सोनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। और शाम को फिर से हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और घंटी आप लोग बजा सकते हैं शाम के टाइम। आप लोगों का ये प्रश्न हमेशा आता है, कई वीडियोज में मतलब समझा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन शाम को हम आरती करनी चाहिए। अब आगे जान लेते हैं अगले दिन। और तुलसी जी की पूजा दोस्तों व्रत के दिन आप लोग दूर से कर सकते हैं, जल वगैरह हम नहीं डालते हैं। अगर तुलसी जी मुरझा रही हैं, किसी कारण से सूख रही हैं, अधिक गर्मी है, तब डालिएगा शाम को, वरना आप लोग ना डाले। एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। सभी कुछ समझा दी। चलिए अब पारण के दिन, यानी कि 14 मई को दिन पड़ेगा आपका गुरुवार। गुरुवार के दिन हम पारण करेंगे। तो गुरुवार के दिन दोस्तों आप लोग पारण कीजिएगा। और जो लोग गुरुवार का बृहस्पति देव का व्रत रखते हैं तो वो अपना व्रत रखेंगे। केवल तुलसी पत्र और गंगा जल आप लोग मुख में डालकर पारण कर लीजिएगा। बाकी लोग भी अगर गंगा जल और तुलसी पत्र डाल लें और आराम से भी अपना पारण कर सकते हैं। एक समय ही भोजन इसमें किया जाता है, बार बार मुख जूठा नहीं किया जाता है। सुबह में जब भी पारण आप करने बैठते हैं एक समय ही भोजन करते हैं, उसके बाद रात्रि से आप लोग भोजन कर सकते हैं। उसके पहले हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और भोजन में देखिए कुछ लोग चावल खाते हैं, लेकिन रोटी खाए तो ज़्यादा बेहतर है। आगे आप लोगों के घर के अपने नियम है, इच्छा है, देख लीजिएगा। और उस दिन कुछ न कुछ अपने हाथों से दान हमें करनी चाहिए। नियम तो है अनाज का दान करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं देने लेने का जगह नहीं है तब आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आपको बता दूं कि जो भी भोजन लेके आप खाने बैठते हैं दोस्तों, आप लोग दल पिट्ठी या दाल ढोकली बना लीजिए, बहुत ही इजीली बन जाता है। कोई रोटी वगैरह बेलने का, चकला बेलन धोने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग दाल लौकी डालकर ये सब चीज़ें, आलू की चीज़ें खा सकते हैं। और शुद्ध घी में बना हुआ भोजन हम पारण में करते हैं। नहीं है तब आप लोग मूंगफली के तेल में या सूर्यमुखी के तेल में बना हुआ भोजन कर सकते हैं। पहला निवाला निकाल देनी चाहिए गाय के लिए, गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए या अपने घर के बहू बेटियों के लिए। ग्रासन जिसको बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, निकाल कर ही हमें द्वादशी के दिन पारण करनी चाहिए। और जो लोग अपना व्रत रखे हैं विष्णु भगवान का पूजा करेंगे, गुरुवार का व्रत रखे हैं, और शाम को आप लोग मीठा भोजन कीजिएगा। थोड़ा जल्दी ही कर लीजिएगा, बिना नमक वाला भोजन कर लीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए व्रत नहीं रखे और शाम से सरसों तेल, लहसुन, प्याज गुरुवार के दिन जो भी, अगर मान लीजिए रात को आपको खाना है तो आप नॉर्मल भोजन सब कर सकते हैं। चावल वगैरह रात से आप लोग सब कुछ खा सकते हैं। संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 मई दिन मंगलवार दोपहर 2:54 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 मई दिन बुधवार दोपहर में 1:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों हम अचला या इस एकादशी को आप अपरा एकादशी के भी नाम से कह सकते हैं। 13 मई को हम व्रत रखेंगे, दिन है बुधवार। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण हम 14 मई दिन गुरुवार को करेंगे। सुबह 5:30 से लेकर 8:15 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।